प्यारे दोस्तों, हाफिज कुरान लड़की एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोजा रखती और तहज्जुद गुजारती, लेकिन फिर भी मुहर्रम के पाक महीने में उस पर अल्लाह का इब्रतनाक अजाब क्यों आया? आखिर नियाज फातिया करवाने वाली लड़की पर मरते ही खौफनाक अजाब क्यों आया? दोस्तों, अगर आप भी मुहर्रम के पाक महीने को मानते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आपके घर वाले कोई ऐसा गुनाह कर रहा हो, क्योंकि अक्सर औरतें यह गलती कर ही देती हैं। इसलिए वाकया मुकम्मल समझने के लिए आखिर तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, नूरपुर नाम के एक गांव की, जिस गांव में यह वाकया पेश आया, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका था। गांव में खूब रौनक थी। सभी लोग मुहर्रम के महीने में खूब महफिलें करवाते, नजर नियाज देते। छोटे बच्चे रास्ते में पानी के कूलर लेकर खड़े हो जाते ताकि मुसाफिरों को पानी पेश करके सवाब हासिल कर सकें। इसी गांव में कोसर नाम की एक लड़की रहती थी। कोसर का शुमार गांव की नेक तरीन लड़कियों में होता था। वह देखने में भी बहुत हसीन थी। सब कहते कि उसकी नेकियों की चमक उसके चेहरे पर नजर आती है। दुनियावी तालीम के साथ साथ वह दीनी तालीम में भी बहुत आगे थी। आलिमा का कोर्स किया था, हाफिज कुरान भी थी। उसने अपनी तालीम और अपनी सलाहियतों को जंग नहीं लगने दिया, बल्कि उसने अपने बाप से कहा कि मुझे करीबी एक छोटा सा मदरसा तामीर करवा दें, ताकि मैं मुफ्त में बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दूं। कोसर का निकाह अपने खालाजाद से हो चुका था, जो बैरून मुल्क में मुकीम था। उसका मजीद 5 साल के बाद आने का इरादा था। उसके आते ही कोसर और सलीम की धूमधाम से शादी कर दी जाती। सलीम भी बहुत खुश था कि इतनी नेक और हसीन लड़की उसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दी है। कोसर ने कभी सलीम के साथ फोन पर राब्ता नहीं किया था। सलीम जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो वह हमेशा यह कहकर मना कर देती कि अभी हमारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। मैं माँ बाप की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करना चाहती। अगर उन्हें पता चला कि मेरा आपके साथ राब्ता है तो यह बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। कोसर की बात से सलीम के दिल में उसकी कद्र व मंसिलत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते हुए नहीं थकता था। कोसर इतनी पर्दादार थी कि घर से बाहर निकलने से पहले खुद को अच्छी तरह ढांप कर निकलती, ताकि कोई उसे देख ना सके। मुहर्रम में कोसर की इबादतें मजीद बढ़ जाती थीं। वह अपने दर्ज में और घर में भी महफिलें मुनक्किद करवाया करती। शामी गरीबा में जाने के लिए खूब एहतमाम करती। शामी गरीबा में जाने के लिए हमेशा वह एक नया बुरखा सिलवाती और खूब जोर व शोर से इबादतें करती। कोसर की एक खास नौकरानी शब्बो उसकी सहेली भी थी। वह उसके हर राज में शरीक होती। दोनों में बहुत दोस्ती और मोहब्बत थी। कोसर शब्बो को हर वक्त अपने साथ रखती थी। अपनी जरूरत के सारे काम वह शब्बो से ही करवाती थी। कोसर के घर वाले, खानदान और मोहल्ले वाले सभी कहते कि अल्लाह ऐसी नेक बेटी और नेक बीवी हर इंसान को दे, जो जिस घर में आए सब लोगों के सर फख्र से बुलंद हो जाएं। इस बार मुहर्रम का महीना शुरू होते ही हमेशा की तरह कोसर ने रोजों की पाबंदी करनी शुरू कर दी थी। मुहर्रम का पूरा महीना वह सहरी के वक्त बेदार होती, रोजाना रोजा रखती, तहज्जुद की भी पाबंदी करती। अपने माँ बाप को भी उठाकर कहती कि यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। इस कीमती वक्त को हाथ से हरगिज ना जाने दें। ऐसा ना हो कि बाद में पछतावा मुकद्दर बन जाए। जब अल्लाह हमसे यह पूछे कि तुमने मेरे नबी के नवासे की मोहब्बत में क्या किया। कोसर के माँ बाप उसकी बात सुनकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया करते। अब 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था। उस वक्त कोसर अपने कमरे में खास तैयारी कर रही थी। दरवाजा उसने अंदर से बंद कर रखा था। 9 मुहर्रम के दिन कोसर के कमरे का दरवाजा बंद ही रहता था। किसी ने भी कभी उसे तंग करने की कोशिश नहीं की थी। ना ही कोई उसके कमरे में झांक कर ये देखने की कोशिश करता कि वह क्या कर रही है, क्योंकि सभी जानते थे कि वह बहुत नेक लड़की है। यकीनन वह आज का दिन भी इबादत में ही गुजार रही होगी। मगर शब्बो जानती थी कि कोसर अपने कमरे में क्या कर रही है। शब्बो ने अपने मखसूस अंदाज में दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया और फिर दोबारा बंद हो गया। शब्बो कहने लगी, बाजी, कल के लिए आपका क्या इरादा है? क्या कल के लिए आपने तैयारी कर ली है? कोसर कहने लगी, हाँ, मैं उसी तैयारी में ही मसरूफ हूँ। अब तुम जाओ, तुम भी तैयारी कर लो, और हाँ, किसी को शक नहीं होने देना।
शब्बो कहने लगी, बाजी ये काम हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। आज तक कभी किसी को शक नहीं होने दिया, कल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र और इत्मीनान से अपनी तैयारी करें। कल का दिन हमारे लिए बहुत यादगार और मजेदार होने वाला है। शब्बो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई तो कोसर भी मुस्कुराते हुए दोबारा अपनी तैयारी में मसरूफ हो गई। रात को जब सब लोग अपने अपने कमरों में सोए तो कोई भी नहीं जानता था कि अगला आने वाला सूरज उन्हें क्या दिन दिखाने वाला है। जब सहरी का वक्त हुआ तो कोसर की माँ कहने लगी, आज इतना वक्त हो गया, अभी तक कोसर नहीं उठी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सहारी के वक्त उसकी आंख ना खुले। जब वह कोसर के कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसकी माँ बार बार दरवाजे पर दस्तक देती रही। वह जोर जोर से आवाजें देने लगी, अरे बेटी दरवाजा खोलो, सहरी का वक्त निकलता जा रहा है, तुमने रोजा नहीं रखना क्या? मगर जब काफी देर तक दस्तक देने के बावजूद भी कोसर ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी माँ को तशवीश होने लगी। अपने शौहर से कहकर उसने घर के मुलाजिमों से कोसर के कमरे का दरवाजा तोड़वा डाला और फिर जब वह लोग कोसर के कमरे में गए तो सामने का मंजर देखकर उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि कोसर अपने कमरे में मुर्दा हालत में थी और उसके दोनों पैरों के बीच बहुत बड़ा सांप निकल के ऐसे गायब होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उसकी माँ आंखों का धोखा समझकर बेटी के मरने पर सीना पीटने लगी। मेरी बेटी को क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक मौत के फरिश्ते ने उसे दबोच लिया। कोसर के माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल था और शब्बो, वह तो खौफ से पीली पड़ चुकी थी। वह इतना डरी हुई थी कि उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। सब लोगों ने उसकी घबराहट को खास तौर पर महसूस किया था। सभी जानते थे कि कोसर और शब्बो की आपस में बहुत दोस्ती थी। मुलाजिमा होने के बावजूद भी शब्बो कोसर के बहुत करीब रही है। शायद यही वजह है कि शब्बो ने उसकी मौत के गम को दिल पर ले लिया है। गांव में जिसने भी कोसर की मौत के बारे में सुना वह पूरी तरह रोने लगा। कोसर इतनी दिल अजीज लड़की थी जो गांव के सभी लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत का बीज बो चुकी थी। गरीब लोगों को उसकी मौत के गम के साथ साथ इस बात की भी परेशानी थी कि अब उनके बच्चों का क्या होगा। गांव में अब ऐसा कौन सा आदमी होगा जो उनके बच्चों को मुफ्त में दीनी और दुनियावी तालीम देगा। कोसर के नमाजे जनाजा का भी ऐलान कर दिया गया था और जब उसे गुस्ल देने के लिए कमरे में ले जाया गया तो थोड़ी देर के बाद गुस्ल देने वाली औरतें चीखती हुई बाहर भाग आई थीं। अंदर बहुत खौफनाक मंजर था, इतना दहशतनाक कि उसे देखकर हमारा दिल फटने लगा। औरतों ने कहा, कोई भी कमरे में नहीं जाएगा। जो औरतें बाहर आईं वह बुरी तरह घबराई हुई थीं। उनमें से कुछ औरतें तो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बाकी लोग हैरान रह गए कि क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया कि तुम इतनी अजीब बातें कर रही हो? क्या इससे पहले कभी किसी को गुस्ल नहीं दिया? वह औरतें कहने लगीं कि आज से पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। गुस्ल तो बहुत सारी औरतों को दिया है, मगर आज से पहले यह माजरा कभी किसी के साथ पेश नहीं आया। उन औरतों की बातें सुनने वाले लोग हैरान थे कि आखिर उनकी बातों का मतलब क्या है। उनमें से कुछ लोग जब कमरे में गए और उन्होंने मैयत को देखा तो उनके मुंह से भी दिल खराश चीखें निकलने लगीं। औरतों के चिल्लाने की आवाजें मर्दों के कानों तक भी पहुंची। वह सब भी चीखों की आवाजें सुनकर पूरी तरह परेशान हो गए और भागते भागते घर के अंदर आए। सब कहने लगे कि क्या हो गया। आप लोगों को माना कि इस बच्ची की मौत का गम आप लोगों को बहुत है, मगर ऐसा भी क्या कि आप होश खो बैठे। वह औरतें कहने लगी, जो मंजर हमने देखा है अगर तुम लोग देख लो तो तुम्हारी हालत भी हम जैसी ही हो जाएगी। कोसर के बाप और उसके खानदान के करीबी मर्दों ने कौसर का देखा, वह भी दहशतजदा रह गए। सब लोग अपना सर पकड़ कर बैठ गए। गांव के लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे। कहने लगे, ये तो बहुत नेक लड़की थी जिसका आज तक किसी ने चेहरा भी नहीं देखा था, जिसके मुंह से आज तक कभी किसी ने गलत लफ्ज नहीं सुना, जिसके बारे में कभी किसी ने कोई गलत बात नहीं की। इस लड़की के साथ मरने के बाद ये सब कैसे हो सकता है? वह लड़की तो मुहर्रम के महीने को बहुत अकीदत से मनाती थी, खूब महफिलें मुनक्किद करवाती और उसका इंतकाल भी इसी महीने में हुआ, मगर इस तरह से कि उसकी शक्ल देखकर ही पूरे वजूद पर खौफ तारी हो जाता है और यह सांप हटने का नाम नहीं ले रहा और उसके दोनों पैरों के बीच में ही बैठा है। या खुदा, यह माजरा क्या है? कोसर का बाप अपना सर पीटने लगा, कहने लगा,
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, जिसने सारी जिंदगी मेरी इज्जत रखी, मुझे कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब वही बेटी मरने के बाद रुस्वा हो गई है, सबकी नजरों में तमाशा बन गई है, मुझे भी सबकी नजरों में मशकूक बना दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि मैंने यकीनन कोई ऐसा गुनाह किया है जो मेरी बेटी के सामने आया है। ए अल्लाह, तू तो जानता है कि मैंने कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। मैंने हमेशा दूसरों की इज्जत रखी, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह क्या है? सलीम को भी कोसर की मौत की खबर दे दी गई थी। वह भी बहुत ज्यादा गमज़दा था। अब वह भी घर आ चुका था। कहने लगा, मेरा कोसर के साथ निकाह हो चुका है। वह शरई लिहाज से मेरी बीवी थी। मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। सभी लोग कहने लगे, तुम उसके करीब मत जाओ, वह दस लेगा। लेकिन सलीम बोला। वाजह था कि मैं उसे देखकर ही रहूंगा। और फिर जब सलीम ने उसके देखने गया, लेकिन डर के मारे भाग आया। कहने लगा, या अल्लाह, ये क्या बला है? ये तो मेरी बीवी बहुत नेक लड़की थी, उसने कभी मुझसे भी गैर जरूरी बात नहीं की। यही कहती रही कि मैं माँ बाप की इज्जत की मुहाफिज हूँ, कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो उन्हें बुरा लगे। ऐसी लड़की के साथ अगर ये सब कुछ हुआ है तो उसकी वजह उसके माँ बाप के किसी गुनाह में छिपी है। सलीम कहने लगा, अब आप लोग अपना गुनाह उन सब लोगों के सामने तस्लीम कर लें, वरना लोग मेरी बीवी के बारे में तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। अब बात बहुत बढ़ चुकी थी। सलीम गम और गुस्से से पागल हो रहा था, जबकि कोसर के माँ बाप का रंज और तकलीफ के मारे बुरा हाल था। इस सब में शब्बो की हालत काबिल रहम थी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। उसके वजूद पर कपकपी तारी थी, आंखों से आंसू जारी थे। वह बहुत ही ज्यादा डरती हुई मालूम हो रही थी। अब किसी को भी होश नहीं था कि वह कोसर को गुस्ल दे ताकि उसे दफनाया जा सके। सब लोग अलग ही झगड़ों और बहस में पड़ चुके थे। असल में गांव के कुछ लोगों ने इमाम साहब को बुलाया, सारा माजरा उन्हें बताया तो इमाम साहब भी बात सुनकर हैरान लगे। कहने लगे, मैं मानता हूँ कि दुनिया मकाफात ए अमल का नाम है, और जो माँ बाप अपनी जिंदगी में कोई गलती करते हैं तो औलाद को भी काटनी पड़ती है। लेकिन ये मामला कुछ और ही लग रहा है, और माँ बाप की सजा उनकी औलाद को मरने के बाद इस हद तक कैसे मिल सकती है कि बेकसूर नेक बच्ची दुनिया के सामने रुस्वा हो जाए। मुझे मामले को चलकर देखना होगा। इमाम साहब जब वहां पर आए तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोसर के माँ बाप यही कह रहे थे कि हमने कभी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, हमारी बच्ची भी मजलूम है, मासूम है, गुनाहों से पाक है। गांव के सभी लोग भी कह रहे थे कि हमने तो कभी उसमें कोई गलत बात नहीं देखी। फिर कोसर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसी अल्लाह वाले को बुलाएं जो इस मामले को देख सके, जो बता सके कि इस मसले का क्या हल निकाला जाए। इमाम साहब कहने लगे, मेरे एक उस्ताद हैं, वह एक बहुत नेक बुजुर्ग है। एक वही है जो हमें इस मामले की गंभीरता के बारे में आगाह कर सकते हैं। सलीम कहने लगा, मुझे आप उनका पता बताएं, मैं अभी उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। इमाम साहब के पता बताने पर सलीम उसी वक्त उन्हें लेने के लिए चला गया था। सारी बात उन्हें बताई तो वह उसी वक्त वहां से उठकर आने के लिए खड़े हो गए। कहने लगे, ईमान, मामला काफी संजीदा नौयत का है, मुझे अभी तुम्हारे साथ जाना होगा। इतनी देर तक मैयत कब्र के बाहर है, कब्र उसका इंतजार करती रहे, ये बात अच्छी नहीं है। जब वह लोग घर पहुंचे तो शाम का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। सभी लोग बिल्कुल खामोश थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। हर चेहरे पर सवालिया निशान था, हर आंख में उलझन थी। सभी पूरी तरह खौफ में मुबत्तला थे। इमाम साहब के उस्ताद जब घर में आए तो उन्होंने सब लोगों पर एक ताहिराना निगाह डाली। उनकी नजर शब्बों पर आकर रुक गई थी। इस लड़की के तासुरात यहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरों से मुख्तलिफ थे। सभी लोगों के चेहरों पर खौफ था, मगर जो खौफ इस लड़की की आंखों में नजर आ रहा था और जो उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी, वह मुफ्ती साहब को कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। कहने लगे, जिस कमरे में यह मैयत है, मुझे उस कमरे में लेकर चलो। कोसर की माँ उन्हें वहीं ले गई। जब उन्होंने मैयत को देखा, लेकिन मैयत पर एक खौफनाक सांप और कोई सारे बिच्छू थे, उनकी आंखों से आंसू रवां होने लगे। कहने लगे, इस बच्ची ने अपनी गलतियों से अपनी आखिरत बर्बाद कर ली और अपने माँ बाप को दायमी जुदाई के साथ साथ एक ऐसा गम और रुस्वाकुन अजाब देकर जा रही है जिसके बाद
वह जब तक जिएंगे किसी के सामने सर उठा नहीं सकेंगे। कोसर की माँ ने मुफ्ती साहब की बात पर उन्हें हैरत से देखा। कहने लगी, मुफ्ती साहब, आप मेरी बेटी के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी बेटी तो बहुत नेक है। तहज्जुद गुजार नफली इबादतें करने वाली आज तक किसी नाम हरम ने उसका चेहरा नहीं देखा। यहाँ तक कि उसका शौहर, जिसके साथ मेरी बेटी का निकाह हो चुका है मगर रुखसती बाकी थी, वह अपने शौहर से भी शरई पर्दा करती है, उसके साथ गैर जरूरी बात तक नहीं करती, और आप मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं आपकी बेटी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, और खुदा ना ख्वास्ता मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको या आपकी बेटी को मरने के बाद रुसवा करूं। मैं तो बस आपको बता रहा हूं कि आपकी बेटी ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनसे आप लोग नावाकिफ हैं। आप लोग नहीं जानते कि उन गलतियों की बुनियाद पर ही उसे यह रुसवाई का अंजाम मिला है। मुफ्ती साहब कमरे से बाहर आ गए थे। अब वह दोबारा शब्बों की तरफ गौर से देखने लगे। कोसर की माँ ने यह बात सबको बताई कि मुफ्ती साहब ने कोसर के बारे में कैसे अल्फाज बयान फरमाए हैं। सभी लोग जोर और शोर से बोलने लगे, अरे नहीं मुफ्ती साहब, बच्ची तो बहुत नेक है, बहुत ही अच्छी लड़की है। आज तक ऐसी लड़की गांव वालों ने कभी नहीं देखी। लड़की के माँ बाप ने ही कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी बुनियाद पर उसे यह सजा मिली है। मुफ्ती साहब कहने लगे, इंसान जो गुनाह करता है उसे उसके गुनाह की सजा मिलती है। मैं मानता हूँ कि माँ बाप का किया औलाद के सामने आता है, मगर जो इस बच्ची के साथ हुआ है वह उसके माँ बाप का किया नहीं, बल्कि इस बच्ची के अपने किए का ही नतीजा है, और वही उसके सामने आ रहा है। अब हर तरफ चाय मघुइयाँ शुरू हो गई थीं। सभी लोग सरगोशियों में बातें करने लगे। कहने लगे, इसका मतलब यह है कि लड़की ने कोई छुपा हुआ गुनाह जरूर किया था। शायद उसके माँ बाप भी मिले हुए थे, जानते थे कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। मुफ्ती साहब कहने लगे, आप सभी लोग खामोश हो जाएं, अपनी अपनी कयास आराइयां बंद कर दें। अब जो बात होगी सबके सामने होगी। मेरा मकसद इस लड़की की रुसवाई नहीं है, ना ही मैं उसके माँ बाप की दिल आजारी चाहता हूँ। मैं बस यह चाहता हूँ कि यह नेक लड़की, जिसकी अच्छाइयाँ और नेकियां भी उसे रुसवा होने से नहीं बचा सकी, उसका गुनाह यकीनन इतना बड़ा और अल्लाह के नजदीक इतना मकरूह होगा कि मरने के बाद उसे यह सजा दे दी गई। मैं यह चाहता हूँ कि ऐसा गुनाह कोई और लड़की ना करे, किसी और के माँ बाप को ऐसी रुसवाई का सामना न करना पड़े, उन्हें ऐसी जिल्लत, ऐसी अजियत न झेलनी पड़े जैसे इस बच्ची के माँ बाप जल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मौजूद औरतों और लड़कियों में से अगर कोई ऐसे किसी गुनाह में मुलव्वस है, ऐसी कोई गलती उससे सरजद हुई है, तो वह अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। हो सकता है कि किसी के गुनाह से दूरी इख्तियार करने पर अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। अब सब लोग मुफ्ती साहब की बात की तायद करने लगे। मुफ्ती साहब ने सभी मर्दों को घर से बाहर निकाल दिया था। अब उस घर में सिर्फ कौसर का शौहर और उसका बाप मौजूद थे। मुफ्ती साहब कहने लगे, मुझे बताएं, आपकी बच्ची का आपके साथ कैसा रवैया था? सभी लोग कौसर की अच्छाई बयान करने लगे। इमाम साहब बिल्कुल खामोश थे। कहने लगे, इस बच्ची की कोई ऐसी सहेली जो उसके हर राज्य से वाकिफ हो। कौसर की माँ ने मुफ्ती साहब की तवज्जो शब्बों की तरफ मबजुल करवा दी। कहने लगी, यह है वह लड़की जो मेरी बेटी के साथ हर वक्त मौजूद रहती थी और उसके हर राज से वाकिफ है। शब्बों का चेहरा पहले से भी ज्यादा जर्दी माइल हो गया था। अब वह जमीन पर गिरकर बैठ गई थी। वह पूरी तरह से कपकपा रही थी। मुफ्ती साहब कहने लगे, इस लड़की को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि कोई तो ऐसी बात है जो सिर्फ यह लड़की जानती है, बाकी सब लोग इस बात से बेखबर हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि यह लड़की इस सारे राज्य से वाकिफ है। शब्बो कहने लगी, हाँ मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाजी की हर बात से मैं बाखबर हूँ, उनकी हर गलती में, हर गुनाह में शरीक हूँ। शब्बो का यह कहना ही था कि सब लोग हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगे। कौसर और गुनाह, यह सब लोगों के लिए नाकाबिल यकीन बात थी। मुफ्ती साहब कहने लगे, अब आप लोगों में से कोई भी दरमियान में नहीं बोलेगा। मुझे इस लड़की से बात करने दें, और जो भी बात है यह सबके सामने कहेगी, और आप सब लोग खामोशी से इसकी बात को सुनेंगे। कोई दरमियान में नहीं बोलेगा। मुफ्ती साहब कहने लगे, तुम बिला झिझक, बिना किसी डर के मुझे बताओ कि इस बच्ची की रूटीन कैसी थी। शब्बो एक बार फिर रोने लगी। कहने लगी, मुफ्ती साहब, बाजी की हालत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अल्लाह की जात से खौफ आ रहा है। जो कुछ आज बाजी के साथ हुआ है, कल को वह मेरे साथ भी पेश न आ जाए।
मुफ्ती साहब कहने लगे, अगर तुम इन गलतियों से, इन गुनाहों से दूरी इख्तियार कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह बहुत गफूर व रहीम है, वह इंसान के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। तुम अल्लाह की रहमत और शफकत से मायूस न हो। और अब मुझे बताओ कि बात क्या है। शब्बो कहने लगी, कौसर बाजी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, मगर उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जो बहुत गलत थीं। पहले पहले तो मैं उन्हें इस रंग में हक बजानिब समझती थी। मैं कल भी इन सब बातों में शरीक रही, मगर अब मुझे लग रहा है कि यह सब कितना बड़ा गुनाह था। 7 साल पहले बाजी का निकाह हुआ था। उस वक्त बाजी सिर्फ 18 साल की थी। वह बहुत खुश थी कि अब जल्द ही उनकी शादी होने वाली है। बाजी अक्सर मुझे कहती थी कि मैं इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इस्लाम ने माँ बाप को औलाद की जल्दी शादी करने का हुक्म दिया है। औलाद के बालिग होते ही उसे अपने घर का कर देना चाहिए, ताकि औलाद किसी गुनाह में मुलव्विस न हो सके। मगर जब बाजी 20 साल की हुई, तब उनके शौहर बिरून मुल्क चले गए। यह कहकर कि वह ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी बीवी और अपने खानदान को सहूलियतें देना चाहते हैं। उस दिन बाजी बहुत उदास थी। कहने लगी कि मैं तो समझ रही थी कि अम्मी अब्बू मेरी शादी कर देंगे, मगर वह तो रुखसती को टालते जा रहे हैं। मुझसे बाजी की उदासी देखी न जाती थी। बाजी खुद अपने माँ बाप से झिझकती थी, इसलिए वह उनसे अपने दिल की कोई बात नहीं कह सकती थी। हर बात वह मुझे बता देती थी। मुहर्रम का महीना था, सब लोग इबादतों में मसरूफ थे। मैं भी बाजी के साथ महफिल मुनक्किद करवाने में पेश थी। ये 10 मुहर्रम की बात है, जब शामी गरीबा थी। उस दिन शाम के वक्त मैं और बाजी घर से बाहर निकले थे। सभी लोग शामे गरीबा के महफिल में पहुंच चुके थे। दोस्तों में बताते चलो, शामे गरीबा सिया लोग 10 मुहर्रम को मनाते हैं, और सिर्फ मैं और बाजी ही पीछे रह गई थी। बाजी आज भी बहुत उदास थी। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा दूर पहुंचे, तो वहां पर मैंने कुछ लड़कों को देखा जो इस गांव के नहीं थे। मैं बाजी को लेकर उस इमारत में जाने वाली थी जहां पर शामे गरीबा मनाई जा रही थी, मगर बाजी ने मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, मुझे लड़कों से कुछ बात करनी है, तो मेरे साथ आओ, किसी को कुछ पता ना चले कि हम कहां पर गए हैं। बाजी उनमें से एक लड़के को लेकर एक बंद घर में चली गई थी। मैं हैरान थी कि बाजी तो लोगों से पर्दा करती है, और उस लड़के के साथ बाजी का क्या काम। काफी देर के बाद बाजी वापस आई तो बहुत खुश थी। कहने लगी, अब मुझसे अपने जज्बात को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, और अब मैं इसी तरीके से अपनी ख्वाहिशें भी पूरी किया करूंगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस वक्त मुझे बहुत डर महसूस हुआ था। बाजी की बातों से डर लगने लगा, मगर फिर ये हमारे लिए जैसे एक मामूल बन गया था। अक्सर जब भी घर में कोई न होता, तो मैं बाजी के कहने पर दूसरे गांव में रहने वाले एक लड़के के पास जाती, बाजी का पैगाम उसे देती, और यूं वो दोनों छुप छुप कर मुलाकातें करते। ये मुलाकातें मुहर्रम के महीने में जोर शोर से जारी रहती। बाकी सब लोगों के सामने तो रोजे से होने का ढोंग रचा देती, मगर उन्होंने अपने कमरे में खाने पीने की चीजें छुपा कर रखी होती। वो ये सब इसलिए करती थी ताकि घर वालों को उन पर शक ना हो और वो उन पर रोक टोक न कर सके। मैं अगर बाजी को इस सब से बाज रहने को कहती, तो वो कहती कि क्या करूं, मैं शौहर होने के बावजूद भी उससे दूर हूँ। मेरे माँ बाप को इस बात का एहसास नहीं है कि मैं बालिग हूँ। मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी ख्वाहिशें हैं, और यूं मुहर्रम है, शामे गरीबा के महफिल के नाम पर बाजी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करती। गांव की सभी औरतें शामे गरीबा मना रही होती, और बाजी दूसरी इमारत में मुझे लेकर चली जाती। बाजी की देखा देखी मैं भी इस गुनाह की दलदल में धंसने लगी थी। आज भी हम लोगों का यही मंसूबा था कि जब सब लोग अपनी इबादत में मसरूफ होंगे, तब हम दोनों चुपके से उसी इमारत में चली जाएंगी, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। ये मंसूबा बनाते हुए बाजी भी इस बात से बेखबर थी कि उनका वक्त आ पहुंचा है। सच बताऊं तो बाजी की हालत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा है। अगर कल वो मेरे मरने के बाद मेरे साथ भी ये सब हुआ, तो जब शब्बों की बात खत्म हुई, तो मुफ्ती साहब गहरी सांस लेकर रह गए, और कौसर के माँ बाप फूट फूट कर रोने लगे। गांव की सभी औरतों के चेहरे हैरत से खुले हुए थे। मुफ्ती साहब कहने लगे, जब बच्चे या बच्ची की उम्र शादी की हो जाए, जब वो बालिग हो जाएं, तो वक्त पर उनकी शादी कर देनी चाहिए। निकाह एक पाकीज़ा रिश्ता है। अपने जज्बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने ये सीधा रास्ता दिखाया है, मगर हम लोग अपने बच्चों की मंगनियां कर देते हैं, निकाह तय कर देते हैं, मगर
रुखसती में ताखीर करते हैं और यूं हमारे बच्चे जवानी में बहुत से गुनाहों और गलतियों का इर्तिकाब कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब आप अपनी बच्ची को ही देख लें, इतनी नेक और अच्छी बच्ची अपने जज्बात के आगे हार गई। ये सब सुनकर सलीम भी फूट फूट कर रो रहा था। कहने लगा, मैं भी इस सब का जिम्मेदार हूँ, मुझे रुखसती में ताखीर नहीं करनी चाहिए थी, मगर मेरे दिल में ये लालच पैदा हो गया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं, अपनी बीवी और खानदान को ज्यादा सहूलियतें दे सकूं। पैसे से बीवियां खुश होती हैं और शोहरत से मोहब्बत भी करती हैं। बस यही सब मुझे बैरून मुल्क गया। मुफ्ती साहब कहने लगे, अब जो होना था हो गया। मुफ्ती साहब ने वहां मौजूद सभी औरतों को मुखातिब किया और उन्हें इफ्फत और शर्मो हया और मुहर्रम के फजाइल पर दर्स देने लगे। औरतों की आंखों से आंसू जारी थे। कहने लगी, हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे और अगर किसी को ऐसे गुनाह में मशगूल देखा तो उसे जरूर रोकेंगे। फिर मुफ्ती साहब ने अब औरतों को मशवरा दिया कि आप लोग कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते उसके रूम में दाखिल हो जाइए, शायद अब वह सांप और बिच्छू न मिले। फिर औरतें जब गईं तो अल्लाह के रहमो करम से न वहां सांप था न बिच्छू। कोसर की माँ ने उसे रोते हुए बमुश्किल गुस्ल दिया था और फिर रात के अंधेरे में ही कोसर को दफनाया गया। यूं उसके साथ ही उसकी कहानी खत्म हो गई। अक्सर कोसर की माँ उसे ख्वाब में रोते हुए देखती। उसकी बेटी आग में जल रही होती और रोते हुए अपनी माँ को मदद के लिए पुकारती। कोसर की माँ ने ख्वाब का जिक्र इमाम साहब से किया तो कहने लगे कि आप अपनी बेटी की तरफ से सदका खैरात करें, उसके सवाब की नियत से सदका जारिया वाला काम करें। प्यारे दोस्तों, आपने देखा मुहर्रम के नाम पर गुनाह करने वाले का अंजाम। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वह लोग भी मुहर्रम से पहले इबरत हासिल कर लेंगे और अगर गुनाह कर रहे होंगे तो तौबा कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।